They are twisting it. Odi, odi, odi. Oi, oi, oi. Odi, odi, odi. Oi, oi, oi. क्या सच में ऑस्ट्रेलिया भारतीयों को निकालने की तैयारी कर रहा है, या यह सिर्फ एक ऐसा नैरेटिव है जिसे सुनकर आपका दिमाग डर और गुस्से के बीच फंस जाए? सोचिए, एक भीड़, सड़कों पर झंडे, नारे और उनमें आपका नाम लिया जा रहा हो। अगला नंबर किसका है? आपका। इस वीडियो का मकसद सिर्फ खबर बताना नहीं है, बल्कि उस सच्चाई को खोलना है जो आधी दुनिया से छुपी हुई है, क्योंकि जो दिख रहा है वह पूरी कहानी नहीं है। आपको लगेगा कि यह सिर्फ एक देश का मुद्दा है, लेकिन असली खेल इससे कहीं बड़ा है, और अगर आप इसे मिस करते हैं तो शायद आप समझ ही नहीं पाएंगे कि कल यह माहौल कहां तक पहुंच सकता है। तो आखिर अचानक गुस्सा क्यों भड़क रहा है? क्यों सिर्फ भारतीयों पर उंगली उठ रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह शुरुआत है किसी बड़े बदलाव की, या सिर्फ डर का एक खेल? आखिर तक देखिए, क्योंकि जो सामने आएगा वह आपकी सोच बदल देगा। चलिए दोस्तों, फटाफट कमेंट करके बताओ कि आप इस वीडियो को भारत के किस शहर या गांव से देख रहे हो। हमें भी जानना है कि हमारी आवाज़ें से इस देश के किन किन कोनों तक पहुंच रही है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अंडमान से अरुणाचल तक, हर आवाज़ एक ऊर्जा है, और हम सब मिलकर बना रहे हैं सनातन की लहर। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई, ये तो सीधा अन्याय है। इतना दमदार और जनजागरण वाला कंटेंट हम हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं। सब्सक्राइब करो अभी, ताकि अगली बार सनातन की हर गर्जना आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ये सिर्फ एक बटन नहीं है, ये दुनिया को दिखाने का तरीका है कि सनातन अभी जीवित है और जाग रहा है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। क्यों ऑस्ट्रेलिया में अचानक माहौल गर्म हो गया है? क्यों भारतीयों के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं? क्यों कुछ लोग यह तक कह रहे हैं कि प्रवासियों को देश से बाहर जाना चाहिए? आखिर ऐसी क्या वजह है कि भारतीय समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है? क्या सच में प्रवासी वहां के लिए खतरा बन रहे हैं, या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी वजह छुपी हुई है? और क्या हालात इतने बिगड़ गए हैं कि भारतीयों के लिए वहां रहना मुश्किल होता जा रहा है? आइए इस पूरे मामले को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। करीब 76 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र में फैला ऑस्ट्रेलिया दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश है और ओशियानिया का सबसे विशाल राष्ट्र भी है। ये देश अपने खूबसूरत समुद्री किनारों, विशाल रेगिस्तानों, घने वर्षावनों और मशहूर ग्रेट बैरियर रीफ के लिए जाना जाता है। यहाँ की आबादी 2 करोड़ से ज्यादा है, जिसमें स्थानीय लोगों के साथ साथ यूनाइटेड किंगडम, भारत और चीन जैसे देशों से आए लोग भी शामिल हैं। ये प्रवासी सिर्फ यहाँ रहते ही नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और संस्कृति दोनों में अहम योगदान भी देते हैं और ऑस्ट्रेलिया को अपना घर मानकर जीते हैं। लेकिन अब स्थिति बदलती नजर आ रही है। इन्हीं प्रवासियों के खिलाफ विरोध की भावना बढ़ रही है। स्थानीय लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं और खासतौर पर भारतीय समुदाय को लेकर नाराजगी और धमकियों की खबरें सामने आ रही हैं। आखिर यह सब क्यों हो रहा है, यही हम आगे विस्तार से समझेंगे। इस वीडियो में जो भीड़ दिखाई दे रही है वह ऑस्ट्रेलिया के स्थानीय लोगों की है, जो अपने हाथों में देश का झंडा लेकर प्रवासियों के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। 31 अगस्त 2025 को इमिग्रेशन के विरोध में एक बड़ा प्रदर्शन भी किया गया, जिसे मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया नाम दिया गया। इस अभियान में देश के करीब 20 शहरों से हजारों लोग शामिल हुए थे। सबसे ज्यादा असर सिडनी में देखने को मिला, जहां लगभग 5 से 8 हजार लोग सड़कों पर उतरे। वहीं मेलबर्न में भी बड़े स्तर पर रैलियां हुई और राजधानी कैनबरा में भी विरोध की स्थिति नजर आई। हालांकि यह प्रदर्शन सभी प्रवासियों के खिलाफ था, लेकिन चर्चा में एक खास बात सामने आई। सबसे ज्यादा निशाना भारत से आए लोगों को बनाया गया। कुछ प्रदर्शनकारियों का कहना था कि पिछले कुछ सालों में भारत से आने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ी है और इससे देश की सांस्कृतिक पहचान पर असर पड़ रहा है। लेकिन आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय समुदाय वहां कुल आबादी का केवल लगभग 3% ही है, जिनकी संख्या करीब 8 से 10 लाख के बीच मानी जाती है। इसके बावजूद गुस्सा सबसे ज्यादा इसी समुदाय की ओर दिखाई दे रहा है, जबकि यूनाइटेड किंगडम से जुड़े लोगों की संख्या अभी भी अधिक बताई जाती है। उसके बाद भारतीय, फिर चीन और न्यूजीलैंड से आने वाले लोग आते हैं। इसके अलावा छोटे स्तर पर अन्य समुदाय जैसे यहूदी आबादी भी वहां मौजूद है। यानी आंकड़े कुछ और कहते हैं, लेकिन नाराजगी का केंद्र कुछ और ही बना हुआ है, और यही इस पूरे मामले को और ज्यादा जटिल बना देता है। हालांकि भारत से गए लोग कोई नई बात नहीं है, वे लंबे समय से ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं। सिडनी और मेलबर्न जैसे शहरों में बड़े पैमाने पर विदेशी आबादी का आना अपेक्षाकृत हाल के दशकों में बढ़ा, क्योंकि इससे पहले देश में एक सख्त नीति लागू थी
व्हाइट ऑस्ट्रेलिया पॉलिसी। करीब 7 दशकों तक चली इस नीति का उद्देश्य यही था कि देश में मुख्यतः यूरोपीय मूल के लोग ही बसें। इसके चलते एशिया और अफ्रीका से आने वाले लोगों के लिए नागरिकता या वीजा पाना बेहद मुश्किल था। लेकिन 1960 के दशक में वैश्विक स्तर पर नस्ल भेद के खिलाफ आवाजें तेज हुईं। अंतर्राष्ट्रीय दबाव और अंदरूनी जरूरतों जैसे श्रम की कमी को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने अपनी नीति बदली। आखिरकार 1973 में इस व्यवस्था को समाप्त किया गया और अलग अलग देशों के लोगों के लिए दरवाजे खोल दिए गए, जिनमें भारतीय भी शामिल थे। इसके बाद खासकर 2000 के दशक में एक बड़ा बदलाव आया। 2006 के आसपास नीतियां ऐसी बनी जिनसे विदेशी छात्रों, खासतौर पर भारत के युवाओं के लिए पढ़ाई और आगे चलकर स्थायी निवास का रास्ता आसान हुआ। बेहतर करियर और जीवन की तलाश में कई छात्र वहां पहुंचे, नौकरी पाई और धीरे धीरे वहीं बसते चले गए। शुरुआत में न सरकार को इससे दिक्कत थी न आम जनता को, लेकिन अब हालात बदलते नजर आ रहे हैं। जब अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ता है, नौकरियां कम होती हैं और बेरोजगारी बढ़ती है, तो असंतोष भी बढ़ता है। कुछ स्थानीय लोगों का मानना है कि बढ़ती आबादी के कारण संसाधनों पर दबाव पड़ रहा है, ट्रैफिक बढ़ गया है, अस्पतालों और क्लिनिकों में लंबा इंतजार करना पड़ता है और नौकरियों के लिए प्रतिस्पर्धा ज्यादा हो गई है। इसी वजह से कुछ लोगों के बीच यह धारणा बन रही है कि प्रवासी उनकी नौकरियां और मौके छीन रहे हैं, जबकि वे खुद मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। यही सोच धीरे धीरे विरोध प्रदर्शनों का रूप लेती जा रही है और खासकर भारत से आए लोगों को इसका ज्यादा सामना करना पड़ रहा है। कुछ हद तक फ्रांस, जर्मनी और यूनाइटेड स्टेट्स जैसे देशों में भी इसी तरह की बहस देखने को मिलती है, जहां इमिग्रेशन, सुरक्षा और सामाजिक संतुलन को लेकर चिंताएं उठाई जाती हैं। कई जगहों पर यह कहा जाता है कि कुछ लोग वैध तरीके से आते हैं, जबकि कुछ अवैध रूप से प्रवेश करते हैं, जिससे व्यवस्था और कानून व्यवस्था पर दबाव पड़ सकता है। इसी वजह से कुछ देशों ने डिपोर्टेशन जैसी सख्त नीतियां अपनाई हैं और कुछ स्थानों पर हेट क्राइम की घटनाओं में भी बढ़ोतरी की खबरें सामने आती रही हैं। अब इसी चर्चा में ऑस्ट्रेलिया का नाम भी जोड़ा जा रहा है, जहां प्रवासियों को लेकर बहस तेज हो गई है। खास तौर पर सिडनी और मेलबर्न जैसे शहरों में भारतीय समुदाय को लेकर तनाव की बातें सामने आई हैं। हालांकि यह भी याद रखना जरूरी है कि हर दौर में हालात एक जैसे नहीं होते। समय के साथ परिस्थितियां बदलती रहती हैं। साल 2009 में इन शहरों में रहने वाले भारत के छात्रों पर हमलों की घटनाएं सामने आई थीं, जिसने काफी चिंता पैदा की थी। इन घटनाओं ने भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों जगहों पर चर्चा को तेज कर दिया था। इन मामलों के बाद भारतीय छात्रों और समुदाय ने भी अपने अनुभव साझा किए, जिनमें पढ़ाई की गुणवत्ता, कामकाजी हालात और भेदभाव जैसे मुद्दे शामिल थे। इससे भारत में भी नाराजगी देखी गई और मीडिया में इस पर व्यापक चर्चा हुई। स्थिति को संभालने के लिए ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने जांच के लिए विशेष टास्क फोर्स बनाई और कानून व्यवस्था मजबूत करने के कदम उठाए। नफरत फैलाने वाले तत्वों पर कार्रवाई की गई और सुरक्षा को बेहतर बनाने की कोशिश की गई। कुल मिलाकर यह एक जटिल मुद्दा है, जिसमें सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, समाज और आपसी समझ जैसे कई पहलू जुड़े हुए हैं। इन घटनाओं के बाद ऑस्ट्रेलिया में भरोसे की स्थिति कमजोर पड़ गई। जहां पहले भारतीय छात्रों की संख्या करीब 34,000 से अधिक थी, वहीं 2010 के बाद यह घटकर लगभग 10,000 के आसपास रह गई। इसका असर सीधा शिक्षा सेक्टर और अर्थव्यवस्था पर पड़ा। हालात और न बिगड़े, इसके लिए सरकार ने नीतियों में बदलाव किए, खासतौर पर भारत से आने वाले छात्रों और प्रवासियों के लिए। धीरे धीरे इन प्रयासों का असर दिखा और 2021 तक भारतीय छात्रों की संख्या बढ़कर करीब 1.3 लाख तक पहुंच गई। इसके बाद 2023 में इसमें और वृद्धि देखी गई और यह आंकड़ा लगभग 1.4 लाख तक पहुंच गया। इसी के साथ भारत से आने वाले लोग यूनाइटेड किंगडम के बाद ऑस्ट्रेलिया में दूसरा सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय बन गए। इन प्रवासियों ने न सिर्फ अर्थव्यवस्था में योगदान दिया, बल्कि सांस्कृतिक स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई, चाहे वह भारतीय खानपान हो या त्योहार, जिनमें स्थानीय लोग भी शामिल होने लगे। लेकिन 31 अगस्त 2025 के विरोध प्रदर्शनों के बाद माहौल फिर से बदलता नजर आया। जो संबंध पहले सहयोग और सहभागिता पर आधारित दिख रहे थे, उनमें तनाव की स्थिति बनने लगी। कई शहरों में यह धारणा फैलने लगी कि प्रवासी नौकरियों और संसाधनों पर दबाव डाल रहे हैं। जब हजारों लोग सड़कों पर उतरे तो इससे प्रवासी समुदाय के बीच डर का माहौल बन गया। कुछ लोगों को यह तक सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि बाहर निकलना सुरक्षित है या नहीं। प्रदर्शनों के दौरान कई नारे लगाए गए, जिनमें देश की सुरक्षा और पहचान से जुड़े संदेश शामिल थे और इनकी गूंज कई इलाकों में सुनाई दी। कुल मिलाकर यह स्थिति दिखाती है कि कैसे आर्थिक दबाव, सामाजिक धारणाएं और राजनीतिक माहौल मिलकर किसी मुद्दे को और जटिल बना देते हैं। कुछ जगहों पर यह भी देखा गया कि विरोध का दायरा बढ़ता गया और भारतीयों के बाद
कुछ समूहों में यहूदी समुदाय को भी निशाना बनाया जाने लगा। इनमें कई लोग ऐसे बताए जाते हैं जो हाल के संघर्षों के बाद सुरक्षित माहौल की तलाश में ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे, लेकिन उन्हें भी नकारात्मक माहौल का सामना करना पड़ा। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने इस स्थिति में प्रवासी समुदायों का समर्थन करने का रुख दिखाया। जब देश के अलग अलग हिस्सों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, तब प्रशासन ने पुलिस बल तैनात कर हालात को नियंत्रित करने की कोशिश की और नफरत फैलाने वाले तत्वों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई। सरकार की ओर से भी स्पष्ट संदेश दिया गया। एन एली ने कहा कि बहुसांस्कृतिक समाज ऑस्ट्रेलिया की पहचान का अहम हिस्सा है और सरकार सभी समुदायों के साथ खड़ी है। उन्होंने यह भी जोर देकर कहा कि नस्लवाद और किसी भी प्रकार का भेदभाव स्वीकार नहीं किया जाएगा और ऐसे मामलों में सख्त कदम उठाए जाएंगे। सरकार का रुख साफ है कि देश में रहने वाला हर व्यक्ति, चाहे उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो, सुरक्षा और सम्मान का हकदार है। अब सवाल यह बनता है कि ऐसी परिस्थितियों में प्रवासी समुदाय क्या निर्णय लेते हैं। क्या वे वहीं रहकर हालात का सामना करते हैं या फिर अपने देश लौटने पर विचार करते हैं? इस पूरे मुद्दे से एक बात साफ होती है, सच्चाई हमेशा उतनी सरल नहीं होती जितनी हमें दिखाई जाती है। हालात बदलते हैं, लेकिन समझ और संतुलन बनाए रखना सबसे जरूरी है। डर और गुस्से के बीच फंसने के बजाय सही जानकारी और सोच के साथ आगे बढ़ना ही समझदारी है। आप क्या सोचते हैं? क्या यह वाकई बड़ा बदलाव है या सिर्फ एक दौर? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें ऐसे ही महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।